साथियों, भाजपा एनडीए जो कहती है वो करके दिखाती है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है। मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब बिहार में खेती से जुड़े उद्योग लगे, बिहार में पर्यटन का विस्तार हो, यहां टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यम लगे, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। आने वाले सालों में हम इस काम को और तेजी से करने वाले हैं। मैं इसका रास्ता एनडीए ने अपने घोषणा में भी बताया है, घोषणा पत्र में बता करके रखा हुआ है। साथियों, यहां के हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में अद्भुत सामर्थ्य है और मोदी आपके श्रम, आपका सामर्थ्य, आपकी कला का ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप कहेंगे मोदी कहां से मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन गया? मैं बताता हूं कैसे बन गया। अभी कुछ महीने पहले मैं अर्जेंटीना गया था, बहुत दूर है यहां से। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको मैंने यहां की बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी और वो ऐसे देखते थे, बड़ा अजूबा लग रहा था उनको। और जब मैंने कहा कि मेरी बहनें बनाती हैं, बिहार के ऐसे कोने में बैठी हुई बहनें बनाती, गांव की बहनें, तो ऐसे ही देख रहे हैं मेरे सामने। बताइए, मैं आपका एम्बेसडर बना कि नहीं बना? मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बना कि नहीं बना? बिहार की बात दुनिया में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपका मधुबनी पेंटिंग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी तरह दिल्ली में G20 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मैंने मधुबनी पेंटिंग देने का काम किया। साथियों, ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिहार पर गर्व है। मुझे बिहार की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर गर्व है। मुझे बिहार की बेटियों की ताकत पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला, आपका कौशल दुनिया भर में पहुंचे, भारत में बने चीजों के लिए दुनिया में नया बाजार बने। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं।
किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है, सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। साथियों, ये माता सीता की धरती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कैसे एक परिवार को, पूरे समाज को ताकत देता है, ये धरती उसकी साक्षी रही है। हमारी एनडीए सरकार भी महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। और मेरी सभी नौजवानों से प्रार्थना है, साथियों, जगह है नहीं, आप कृपा करके जहां है वहीं रुक जाइए। मेरे नौजवान साथियों, अरे ये पैंडल में जगह हो ना हो, मोदी के दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। साथियों, सरकार की नीतियों और निर्णयों का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। साथियों, यहीं बिहार के राजगीर में पिछले वर्ष महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट हुई थी। हमारी बेटियां चैंपियन बनी थी। कुछ दिन पहले भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता है। ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। 3 दिन पहले ही ये विश्व विजेता हमारी बेटियां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आई थी। उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हो रहा था। गांव कस्बों से निकलकर हमारी बेटियां 140 करोड़ भारतीयों का अभिमान बनी है। साथियों, हमारी बेटियों का ये नया आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार कदम कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है। अब आप देखिए, जनधन बैंक खाते, मजाक उड़ाते थे मेरी कि महिलाओं के जेब में पैसा नहीं होता है, खाते कैसे खुलेंगे। अरे मैंने कहा 1 भी रुपया दिए बिना भी मैं खाते खोलूंगा, और मैंने खोले। और ये सिर्फ एक पासबुक देने का मामला नहीं था, ये बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का माध्यम बना है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत चर्चा है। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। कल्पना कीजिए, अगर बहनों के बैंक खाते ही न खुलते तो क्या ये योजना बन पाती? मोदी ने बैंक खाते खुलवाए, नीतीश जी की सरकार उनमें बहनों को सहायता भेज रही है। आज पाई पाई बहनों के खाते में पहुंच रही है। और इसलिए आप याद रखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस का जंगल राज होता तो आपके हक का पैसा भी लूट जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नामदार है ना, उनके पिताजी खुद कहते थे जब वो प्रधानमंत्री थे और पूरे देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। सारी सरकारें उनकी थी, म्युनिसिपैलिटी उनकी, ग्राम पंचायत उनकी,
सब कुछ उनका था। उस समय कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, ये नामदार के पिताजी, वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। जरा बताओ, ये कौन सा पंजा था जो 1 रुपये को घिसता 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 15 पैसे कर देता था? ये कौन सा पंजा था? आज भाइयों बहनों, अगर पटना से 1 रुपया निकलता है तो पूरे 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। और इसलिए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों, आपको सावधान रहना है। कांग्रेस, आरजेडी आपका पैसा लूटने की फिराक में बैठी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले किए। जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको ये लोग पिछड़ा घोषित कर देते थे ताकि वहां लोग विकास के बारे में सोच ही ना पाए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इसमें बिहार के भी अनेक जिले थे और सीतामढ़ी भी उनमें से एक था। साथियों, जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित किया था उनको हमने आकांक्षी जिला बनाया, वहां मिशन मोड पर विकास शुरू किया। मुझे गर्व है कि हमारा सीतामढ़ी भी आज विकास के मामले में दूसरे जिलों को टक्कर दे रहा है। आज सीतामढ़ी में, पूरे बिहार में विकास की नई रफ्तार दिखाई दे रही है। नई रेल लाइनें, अमृत भारत जैसी नई रेल सेवा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नया इंजीनियरिंग कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज, ये सब अब सीतामढ़ी की पहचान बन रहे हैं।